श्रेष्ठ और साधारण लोगों के बीच एक यही फर्क होता है कि वो अपनी समस्या को किस नजरिए से देखते हैं। जो नॉर्मल लोग होते हैं वो छोटी सी समस्या को बड़ा कर देते हैं। समस्याओं पर चिंतन ज्यादा और परिणाम पर कम चिंतन करते हैं। समस्याओं से निपटने में कैसी दिक्कतें आएंगी और वो समस्याएं उन्हें कैसे तोड़ेंगी, उन्हें किस तरह नुकसान पहुंचाएंगी, इसी पर उनका सारा फोकस रहता है। वहीं जो लोग श्रेष्ठ रहते हैं वो समस्याओं को तार्किक ढंग से देखते हैं, समस्याओं के गुण दोष के आधार पर निर्णय लेते हैं। वो समाधान पर ज्यादा और समस्याओं पर कम फोकस करते हैं। अगर आप आगे दिए गए सभी बिंदुओं पर फोकस करेंगे तो निश्चित ही आप अपनी समस्याओं से डरना छोड़कर उनका सामना करने को तैयार हो सकेंगे। हर जीवित व्यक्ति को कुछ न कुछ समस्याएं जरूर होती हैं। आप कोई भी ऐसा जीवित इंसान नहीं ढूंढ सकते जिसके जीवन में कोई भी समस्या ही न हो। जो बेरोजगार है उसे रोजगार न होने की समस्या है। कोई शीर्ष पर तो उसके पास स्वयं के लिए समय न होने की समस्या है। हर व्यक्ति के पास कोई न कोई समस्या है। जीवित व्यक्ति बिना समस्याओं के कैसे रह सकता है। इसलिए अगर आप जिंदा हैं तो स्वीकार कीजिए कि समस्याएं आपके जीवन में आएंगी। मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, ऐसी बकवास बातों पर चिंतन करने के बजाय एक समस्या सहित समाधान युक्त जीवन की कल्पना करें। हर समस्या की एक सीमित अवधि होती है। हर पहाड़ की एक चोटी होती है। हर घाटी का एक अंत होता है। ठीक इसी प्रकार हर चीज का कहीं न कहीं कोई अंत अवश्य होता है। जो चीज प्रारंभ हुई है उसका अंत भी होता है। इसलिए कभी मत सोचिए कि कोई समस्या आपको पूरी तरह से तोड़ देगी या पूरी तरह से खत्म कर देगी। हर समस्या अस्थायी है। उसको अस्थायी तरीके से लेकर मन में ये उम्मीद रखिए कि जल्दी ही समस्या हल हो जाएगी। हर समस्या में कोई सकारात्मक संभावना जरूर होती है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। किसी एक के लिए जो समस्या है वह किसी दूसरे के लिए लाभ का सौदा हो सकती है। हर समस्या के पीछे कहीं न कहीं किसी कोने में समाधान छुपा होता है। हम सिर्फ एक चश्मे से देखते हैं, इसलिए हमको समाधान नजर नहीं आता। किसी समस्या पर ज्यादा वक्त बिताने की बजाय पेन पेपर उठाए और संभावनाएं लिखना शुरू कीजिए। वो कौन से 5 लोग हैं जो समस्या को हल करने में आपकी मदद कर सकते हैं? ऐसे प्रश्न अपने आप से पूछिए और बिना ज्यादा तर्क या कुतर्क के में इतना समय बिता देते हैं कि समाधान पीछे छूट जाता है। हमको लगने लगता है कि समस्या पहाड़ जैसी है। याद रखिए, संसार में कोई भी ताला बिना चाबी के नहीं बनता। उसी तरीके से कोई भी समस्या बिना समाधान के नहीं होती। हर समस्या आपके अंदर बदलाव लाती है। कोई भी समस्या ऐसी नहीं जो आपके भीतर बदलाव में लाए। समस्याएं आपको बलशाली और सशक्त बनाकर जाती हैं। यदि आप कमजोर या नेगेटिव व्यक्ति हैं तो समस्या आपको तोड़कर चली जाती है। आप कई बड़े लोगों के बारे में सुनेंगे कि जब समस्या आई तो उन्होंने उससे जूझने का निर्णय लिया। तो वहीं कुछ लोगों के मुंह से सुनेंगे कि जब समस्या आई तो किसी व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो गया। जिस समस्या ने कुछ लोगों को नष्ट किया है, उसी समस्या को पार करके हजारों लोगों ने समाधान भी ढूंढा है और उपलब्धियां भी हासिल की हैं। हर समस्या कोई न कोई बदलाव करके जाएगी। समस्याओं से बड़ा शिक्षक और कोई नहीं है। यदि आपके जीवन में समस्याएं हैं तो आप सामना करके और मजबूत बनकर उभरेंगे। समस्या कभी तय नहीं करती कि आपके साथ क्या होगा। यह आपको तय करना है कि समस्या के साथ आपका क्या होगा। आप परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, पर उन परिस्थितियों से आप कैसे निपटेंगे इसका चुनाव सदा आप कर सकते हैं। समस्या से आप मुस्कुराकर निपटेंगे या रोकर। आप कई दिन डिप्रेशन का शिकार होकर निपटेंगे, पहले ही दिन उससे भिड़ने के लिए सीना ठोक कर तैयार हो जाएंगे। समस्याएं नहीं बदलेंगी, वरन समस्याओं को हल करने का तरीका बदलेगा। वो तरीका आपको चुनना है। किसी भी समस्या में इतनी ताकत नहीं होती कि वो किसी व्यक्ति को खत्म कर दे, जब तक वह व्यक्ति उस समस्या को इस बात की इजाजत न दे। दुनिया में कोई का अपमान तब तक नहीं कर सकता जब तक आप उसे इजाजत न दे। कोई समस्या आपको हरा नहीं सकती जब तक आप उसको इजाजत न दें। हम सबके जीवन में ढेर सारी समस्याएं हैं। गरीब के पास अपनी समस्या, अमीर के पास अपनी समस्या, बैचलर के पास अपनी समस्या, विवाहित के पास अपनी समस्या, नौजवानों के पास अपनी समस्या, वृद्धों बच्चों के पास अपनी समस्या। कोई भी व्यक्ति समस्या से परे नहीं है। बावजूद इसके दुनिया में लोग अलग अलग स्तर पर इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने समस्या का अलग अलग तरीके से समाधान किया। आपके जीवन में भी कोई समस्या हो तो एक बार उपरोक्त सभी बिंदुओं के नजरिए से उन समस्याओं को हल करके देखिए। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपकी समस्या में से समाधान निकालने लग जाएगा।
यदि समाधान तुरंत न मिल पाए तो भी आपकी निराशा अवश्य कम हो जाएगी, आपका तनाव कम हो जाएगा, आपको उस समस्या से लड़ने के लिए नया बल मिलेगा। आपकी प्रगति पर ध्यान दें। अगर आप किसी एक लक्ष्य की दिशा में काम कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपको किस तरह की चीजों का सामना हो रहा है। अगर आप प्रगति कर रहे हैं और एक पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो बढ़ते रहें। अगर आपको लगता है कि आपकी अप्रोच कुछ ज्यादा सही नहीं है तो फिर समस्या को किसी दूसरी तरह से सुलझाने के बारे में सोचें। आपको और भी बेहतर ढंग से अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए और भी नई नई स्ट्रेटजी अपनानी होंगी। उदाहरण के लिए, अगर आपको पैसे से जुड़ी कोई समस्या हो रही है तो ध्यान दें कि आपके प्रयास किस तरह से धन के आगमन को और खर्च को प्रभावित कर रहे हैं। अगर एक बजट तैयार करने से आपको मदद मिलती है तो ऐसा ही करें। अगर पैसे को अलग तरह से इस्तेमाल करने में परेशानी है तो इसके लिए दूसरे तरीके तलाश कर लें। अपनी प्रगति, सफलता और चैलेंज का रिकॉर्ड रखने के लिए एक जर्नल डायरी तैयार करें। अब जब कभी भी आप हतोत्साहित महसूस करें तब आप इस जर्नल पर नजर डाल सकते हैं। परेशानियों का सामना करते हुए आपके इमोशंस को संभालना आपके इमोशंस को शांत करें। अगर आप किसी समस्या के समाधान को लेकर पहले से ही काफी चिंतित या नर्वस हैं तो ऐसे में आपके लिए किसी भी समस्या को सुलझाना या निर्णय लेना कठिन हो सकता है। अगर आपका डर आपकी किसी समस्या को सुलझाने की काबिलियत को कम कर रहा है तो शांत होने के लिए एक पल के लिए ठहरें, गहरी सांस लें ताकि समस्या के ऊपर विचार करने से पहले आप शांत और रिलैक्स महसूस कर सकें। अगर आप चाहें तो एक वॉक पर भी जा सकते हैं या फिर जर्नल में भी लिख सकते हैं। इसका असली मकसद तो आपके डर को कम करना और आपके मन में शांति की भावना को जगाना है। अक्सर ही पहला कदम उठाना सबसे डरावना लगता है। शुरुआत करने के लिए कुछ बेहद छोटी चीज करने की कोशिश करें, जैसे कि अगर आप और भी एक्टिव बनने की कोशिश कर रहे हैं, डेली वॉक पर जाना शुरू कर दें। किसी भी तरह की छिपी हुई समस्या को समझने की कोशिश करें। सामने दिखने वाली किसी भी समस्या के पीछे छिपी हुई छोटी छोटी समस्याएं होती हैं जिन्हें सुलझाना ज्यादा बेहतर होगा। अगर आपने पहले कभी किसी ऐसी ही समस्या को सुलझाया है फिर भी ये हर बार आपके सामने आती रहती है तो इस बात का पता लगाने की कोशिश करें कि कहीं इसके पीछे कोई और छिपी हुई वजह तो नहीं। आप फिर आपकी समस्या को बेहतर ढंग से सुलझा सकेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप आपके करने वाले बाकी काम की लिस्ट को देखकर परेशान हैं तो शायद हो सकता है कि आपकी समस्या का असली कारण ये लिस्ट नहीं बल्कि उन चीजों के लिए नहीं ना कह पाने की आदत है जिन्हें आप नहीं कर सकते। अगर आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, गुस्से में हैं या परेशान हैं तो आप एकदम तिल मिला सकते हैं। उन सभी चीजों की एक लिस्ट तैयार कर लें जिनसे आपको स्ट्रेस और हताशा हो रही है। आने वाले समय में उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करें। अगर आप वापस खुद को परेशान महसूस करते हैं तो ये इस बात का इशारा है कि आपको अपने नजरअंदाज करने की क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है। मिलने वाले परिणाम की आशा करें। अपने साथ में एक और दूसरा प्लान या और भी लेकर चलें ताकि आप सिर्फ किसी एक ही समाधान पर न अटके रह जाएं। जैसे ही आपको सारे संभावित समाधान मिल जाएं, इन हार से मिलने वाले परिणामों के बारे में सोचना शुरू कर दें। हर एक संभावित परिणाम के बारे में विचार करें और किस तरह से ये आपको और आपके आसपास के लोगों को प्रभावित करेगा सोचें। आपकी कल्पनाओं के लिए एक बेस्ट केस सिनेरियो और एक वर्स्ट केस सिनेरियो तैयार करें। इन सिनेरियो को जानने में आपको कैसा महसूस होता है उस पर ध्यान दें। आपके रिसोर्स में आपका समय, आपका पैसा, आपके प्रयास, ट्रैवल आदि शामिल है। अगर समस्या का समाधान आपकी पहली प्राथमिकता है तो आपको इस समस्या को सुलझाने के लिए पहले से कहीं ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी। आपके पास कितने रिसोर्स है इस पर विचार करें और आप आपकी समस्या को सुलझाने के लिए किन किन रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं सोचें। उदाहरण के लिए, अगर आपको कोई एक डेडलाइन दी गई है तो आप डिनर बनाना छोड़ सकते हैं या फिर जिम जाना छोड़ सकते हैं ताकि आप आपके प्रोजेक्ट को आपका पूरा वक्त दे सके। जितना हो सके उतना गैर जरूरी काम को छोड़ते जाएं। जैसे कि आप समय बचाने के लिए आपके घर पर ही ग्रोसरी आइटम मंगा सकते हैं, फिर आप इस वक्त को अन्य दूसरे जरूरी काम में लगा सकते हैं। एक क्रिएटिव अप्रोच अपनाना आपकी समस्या को सुलझाने के लायक अलग अलग तरीके के बारे में विचार करें।
इस बात को जानकर कि आपके पास आपकी समस्या के लिए एक से ज्यादा हल मौजूद है, आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। जैसे ही आप आपके लिए कुछ अन्य छोटे छोटे विकल्पों की तलाश कर लें, फिर तय करें कि इनमें से कौन सा आपके लिए सुलभ है और किसे आप बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते। अगर आप कुछ कठिन निर्णय ले रहे हैं, आपके अन्य विकल्पों को लिखकर रख लें। इस तरह से आप किसी भी विकल्प को नहीं भूल पाएंगे और जब भी आपको कोई समाधान कठिन लगे, तब आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी समस्या के लिए अलग अलग अप्रोच अपना कर देखें। अगर आप किसी सीधी समस्या को सुलझा रहे हैं, तो ऐसे में एनालिटिकल या लॉजिकल स्किल आपकी मदद कर सकती है। बाकी के समय में आपको सही दिशा पाने के लिए आपके इमोशंस पर निर्भर करना होगा। अक्सर ही समस्याओं में किसी भी हल तक पहुंचने के लिए आपके सोचने की कला, आपकी भावनाएं और आपके किसी भी हल तक पहुंचने की काबिलियत के मेल की जरूरत पड़ती है। आपकी समस्याओं से निपटने के इन सभी तरीकों को अपनाने से ना घबराएं, लेकिन इन सभी को इस्तेमाल करके जरूर देखें और देखें कि इनमें से कौन सा तरीका आपके लिए सही साबित होता है। आपके रिसोर्स को बांट लें। अलग अलग समाधान के बारे में विचार करें। कुछ इस तरह की समस्याएं, जैसे कि एक अच्छी जॉब और सैलरी के लिए दुनिया के किसी भी कोने में जाने को तैयार रहना, लेकिन ये भी सोचना कि इसकी वजह से आप आपकी फैमिली से दूर चले जाएंगे। इनसे निपटने के लिए कुछ अलग तरह की अप्रोच अपनाने की जरूरत होती है। किसी एक लॉजिकल समाधान के बारे में विचार करें, लेकिन आपकी भावनाओं, विचारों और आपका निर्णय किस तरह से दूसरे आप किसी भी चैलेंज का किस तरह से सामना करते हैं, ये अक्सर ही आपकी सफलता और खुशी का राज खोलता है। अगर आप भी किसी समस्या के हल को ढूंढने में अटके हुए हैं, तो पहले इसे समझने की और इसे छोटे छोटे भागों में बांटने की कोशिश करें। तय करें कि उस समस्या को लॉजिकली सुलझाना है या फिर आप पहले ये सोचना चाहते हैं कि इसका परिणाम आप पर कैसा प्रभाव डालेगा। लोगों के साथ मिलकर और आपकी समस्या के लिए एक अलग ही नजरिया अपनाकर आपकी समस्या को सुलझाने के क्रिएटिव रास्तों की तलाश करें। आपकी समस्या को समझें, असली समस्या की पहचान करें, न कि सिर्फ कुछ ऐसे लक्षणों की जो कि समस्या की वजह से सामने आ रहे हैं। समस्या को समझने के दौरान किसी भी ऐसी बात पर बेवजह गौर न करें जिसका आपकी समस्या से कोई लेना देना ही न हो। सिर्फ असली समस्या पर ही ध्यान दें। बाकी की बातों को आप बात पर भी विचार कर सकते हैं। आपकी समस्या के साथ एकदम परिचित हो जाएं, फिर इसे अच्छी तरह से समझ लें। जैसे कि अगर आपका कमरा हमेशा ही बिखरा हुआ रहता है, तो इसमें असली समस्या ये नहीं है कि आप एक अव्यवस्थित टाइप के इंसान हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास में सामान रखने के लिए ज्यादा जगह, कंटेनर या बॉक्स नहीं है। आपकी समस्या को पहचानते वक्त आपसे जितना बन सके स्पष्ट और समझदारी दिखाने की कोशिश करें। अगर ये किसी पर्सनल वजह से हो रहा है, तो अपनी समस्या के इस असली कारण को पहचानने के लिए भी अपने साथ एकदम ईमानदार रहें। अगर ये कोई लॉजिकल समस्या है, तो इस बात पर गौर करने की कोशिश करें कि इस समस्या की असली वजह क्या है और ये कब सामने आती है। तय करें कि आपकी समस्या असली है या फिर आपके मन का भ्रम। क्या आपको इस समस्या को सुलझाने की सच में जरूरत है या फिर ये कोई ऐसी चीज है जिसे आप खुद ही चाहते हैं। चीजों को अपने दृष्टिकोण में रखने से आपको समस्या सुलझाने की प्रोसेस में मदद मिलेगी। पहले कुछ महत्वपूर्ण निर्णय करें। आपको जो निर्णय करने की जरूरत है उन्हें पहचानें और कैसे वो आपकी समस्या को सुलझाने में मदद करने वाले हैं, इसे भी तय करें। निर्णय लेने से आपको आपकी समस्या के हल की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी। तो पहले कहाँ ध्यान लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए और आप इसे कैसे करने वाले हैं, इन सब का निर्णय लेते हुए ही शुरुआत करें। उदाहरण के लिए, आपके पास में सुलझाने के लायक बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं और आपको पहले यह तय करना है कि कौन सी समस्या को पहले सुलझाया जाए। किसी एक समस्या का हल आपको टेंशन से या फिर दूसरी समस्याओं पर होने वाले स्ट्रेस से बचा सकता है। एक बार निर्णय ले लेने के बाद अपने ऊपर शक ना करें। इस पॉइंट से सिर्फ आगे ही देखें, न कि कुछ ऐसा सोचने लग जाएं कि अगर ऐसा तय किया होता तो कैसा होता। समस्या को आसान बनाएं। एक बहुत ज्यादा जटिल समस्या आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है और इसे हल करना आपके लिए काफी कठिन भी हो सकता है। अगर आपके सामने एक से ज्यादा समस्याएं हैं, तो उन्हें छोटे छोटे भागों में बांट लें और फिर एक एक करके उनका सामना करें। अगर आप अपनी समस्या को छोटे छोटे भागों में बांट लेंगे, तो इससे आपको इनके हल की तलाश करने में आसानी होगी। आपको क्या पता है और क्या नहीं,
इसे भी तय करें। आपके पास पहले से मौजूद ज्ञान और जानकारी में खुद को और भी मजबूत कर लें। फिर इस बात का पता लगाएं कि आपको क्या चाहिए। अपने आप को हर जरूरी जानकारी से अवगत कराएं। फिर इन सभी को कुछ ऐसे इकट्ठे करें जो आपके काम आए। परेशानी पैदा करने वाले पैटर्न को पहचानें। जब आप शांति से बैठकर परेशानी को समझते हैं, विशेष रूप से दूसरों पर दोषारोपण किए बिना, तो आप अपने व्यवहार के एक पैटर्न को पहचान पाते हैं जिसके कारण बदलाव होते हैं। परेशानी को बढ़ाने वाले पैटर्न को पहचानने से आप उस परेशानी से ज्यादा बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। परेशानी के कारणों की लिस्ट बनाएं। उदाहरण के लिए, बिल समय पर जमा करें या काम, स्कूल में बेहतर प्रदर्शन दें। बदलाव लाने के लिए अपने अंदर की पावर को पहचानें, जिससे आपको परेशानियों का सामना करने की शुरुआत में मदद मिल सकती है। अपनी परेशानी और उसका हल निकालने के लिए बनाए गए लक्ष्य को पेपर पर लिखें। विजुअल संकेतों से परेशानी से निपटने वाली इच्छा शक्ति को बल मिलता है। उदाहरण के लिए, आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं, मैंने बिना सोचे समझे अपने पैसे खर्च किए और अब मैं कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। मुझे अपनी पैसे खर्च करने की आदत को ट्रैक करना पड़ेगा और अपने अकाउंट को फिर से अच्छी स्थिति में लाना होगा। अपनी उम्मीदों को वास्तविक रखें। किसी कारण के साथ परेशानी से उबरने की उम्मीदें रखने से आप उन समस्याओं को ज्यादा बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। खुद को किसी अवास्तविक सलूशन की ओर ले जाने की कोशिश करने से और नई परेशानियां और स्ट्रेस पैदा हो सकता है। परेशानी का हल निकालने के लिए सेट किए गए लक्ष्य देखें और चेक करें कि क्या वो आपकी उम्मीदों पर खरे उतर सकते हैं, क्या वे हासिल करने योग्य हैं। वास्तविक उपायों को मेंटेन करने से स्ट्रेस बहुत कम रह जाता है, जिससे परेशानी का हल निकालने में आसानी हो जाती है। अगर आप अपनी परेशानी समझ लें और उनसे निपटने के लिए लक्ष्य बना दें, तो संभवतः आपकी लाइफ में सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। इन बदलावों और उपायों का स्वागत करें जो परेशानी से निपटने की आपकी मदद करेंगे। अपनी परेशानी में कुछ न कुछ सकारात्मक हो जाएं, जिससे आपका ध्यान परेशानी से हट सके और आप उनसे ज्यादा बेहतर रूप से निपटने में सक्षम हो पाएं। परिवर्तनों से डरे नहीं और खुद को याद दिलाते रहें कि ये बदलाव आपकी परेशानी का हल निकालने में मदद करेंगे। सकारात्मक भाषा का इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए, मैं अपनी परेशानी का हल रचनात्मक ढंग से निकाल रहा हूँ। इसमें थोड़ी देर लग सकती है, लेकिन मैं सही दिशा में काम कर रहा हूँ। असफलताओं को स्वीकारें। असफलताओं को स्वीकारें। अगर आप सक्रिय रूप से समस्याओं को हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो संभव है कि 1 या 2 असफलताएं भी मिले। असफलताओं को पहचानें और उन पर जरूरी एक्शन लें और फिर अपनी परेशानी से निपटने की ओर आगे बढ़ें। नतीजे अगर दूसरों पर निर्भर हो तो उनकी जिम्मेदारी न लें। उदाहरण के लिए, अगर आपको कोई दोस्त अफवाह फैला रहा हो तो आप उन्हें लिखकर इस बात की जानकारी दे सकते हैं और परेशानी बता सकते हैं, लेकिन आप उनसे माफी की उम्मीद नहीं रख सकते। आप जो कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं चीजों पर नियंत्रण रखें। यथासंभव शांत रहें। परेशानी का सामना करने पर अत्यधिक प्रतिक्रिया देना या ओवर एक्टिंग करना बहुत कॉमन होता है, लेकिन इसके कारण आप गलत निर्णय ले सकते हैं। अपनी परेशानी का सामना करने की शुरुआत करने से पहले अपने इमोशन पर कंट्रोल रखें, जो आपको शांत रखने में मदद कर सकते हैं और जो जिस भी परेशानी का सामना कर रहे हैं उससे जूझने में असरदार साबित हो सकते हैं। कुछ गहरी सांसें लें और सांस अंदर लेते समय खुद को सांस को अंदर जाते हुए महसूस करें और सांस छोड़ते समय परेशानियों को बाहर छोड़ दें। इससे हार्ट रेट को कंट्रोल करने और आपको रिलैक्स रहने में मदद मिल सकती है। खुद को दोहराएं, मैं इस समस्या से उबर सकता हूं। ये चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मैं इसका हल निकाल सकता है। परेशानी के लिए जिम्मेदारी को स्वीकार करें। परेशानी को समझें और इसमें अपनी भूमिका को स्वीकारें। इससे आप सक्रिय रूप से और रचनात्मक ढंग से किसी भी परेशानी का सामना कर सकते हैं। परेशानियों और उनके कारणों को लिखें या उनकी लिस्ट बनाएं। इससे आप उन्हें पढ़कर उनकी कल्पना कर सकते हैं, उन्हें स्वीकार कर सकते हैं, बल्कि उनका सामना भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप यह भुगतान करना भूल गए हैं तो स्वीकार करें कि आपको कुछ सहन करना होगा, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो भी इसकी जिम्मेदारी लें। इसी तरह, अगर आपके ग्रेड खराब आते हैं तो अपनी उस भूमिका को पहचानें जिसकी वजह से आपका रिजल्ट खराब होता है। प्रतिक्रिया देने से पहले स्थिति का अंदाजा लगाएं।
अगर आप परेशानी का हल निकाल रहे हों और समझ ना आए कि इसका कारण क्या या कौन है, तो अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ी देर सोचें। परेशानी के लिए किसी व्यक्ति को दोष देना काफी आसान होता है, विशेष रूप से जब आप चुनौती झेल रहे हों या घबराए हुए हों। लेकिन दूसरों को दोष देना आप पर उल्टा पड़ सकता है और हो सकता है कि इससे नई परेशानियां खड़ी हो जाएं। काम पर देर से पहुंचने के कारण को पहचानें, जिससे आप भविष्य में अपनी गलती दोहराने से बच सकें। हर व्यक्ति की लाइफ में कुछ न कुछ परेशानियां होती ही है, बल्कि इस दुनिया में धनवान लोगों को भी अपनी जिंदगी में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि ऐसा भी समय आता है जब प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगने लगती है और ऐसा लगता है जैसे आप इनसे कभी उबर ही नहीं पाएंगे। लेकिन अपनी परेशानियों की जिम्मेदारी लेकर और उन्हें रचनात्मक तरीके से उन्हें ठीक करने का सही मार्ग सेट करके आप अपने रास्तों में आने वाली प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं। परेशानी दूर करने के लिए एक मार्ग तय करें, खुद पर भरोसा रखें। नेगेटिव बने रहना और अपनी परेशानियों में उलझे रहना लाभकारी नहीं होता। खुद पर और समस्या का हल निकालने की अपनी क्षमता पर भरोसा रखें, जिससे आप परेशानी से ज्यादा बेहतर तरीके से उबर सकते हैं। मुश्किल वक्त में अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने और प्रेरणा देने के लिए अपने अतीत की सफलताओं को याद करें। अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजों पर फोकस करने के लिए खुद को मौका दें। इससे आपकी परेशानी को एक दृष्टिकोण मिल सकता है और खुद पर भरोसा बढ़ता है कि आप अपने जीवन में आने वाली किसी भी परेशानी का सामना कर सकते हैं। ऐसे लोगों के बीच रहे जिन्हें आपकी क्षमताओं पर भरोसा हो और जो तुरंत समस्या का हल निकालने के लिए आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत कर सकते हो। चुनौतियों का सामना करें, एक्शन लें। परेशानी का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जितने जल्दी हो सके एक्शन लें। अपनी परेशानी समझ आने और उन्हें हैंडल करने के लिए कुछ रचनात्मक लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उन लक्ष्यों को हासिल करने में जुट जाएं। एक्शन लेते समय आवेश में ना आए। अपने लक्ष्यों और एक्शन पर अडिग रहें। अपने लक्ष्यों और एक्शन पर अडिग रहें। परेशानी को सामना करते हुए अपने पॉजिटिव व्यवहार को मेंटेन रखें। इससे आप चुनौतियों को झेलने के लिए बनाए गए लक्ष्यों और एक्शन को ज्यादा बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। खुद को याद दिलाते रहें कि आप लिखी हुई परेशानियों और लक्ष्यों की लिस्ट को पढ़कर अपनी समस्याओं का हल निकालना चाहते हैं। आपकी परेशानी में शामिल दोस्तों, परिवार और दूसरे लोगों से कहें। वे आपको याद दिलाते रहे कि आप सफलतापूर्वक उन परेशानियों का हल निकालना चाहते हैं। किसी काउंसलर या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से अपॉइंटमेंट लें। अगर आपको लगता है कि परेशानी का कारण आपका स्ट्रेस है या ऐसा लगे कि आप स्ट्रेस से बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं और उसके कारण परेशानी का हल नहीं निकाल पाते, तो प्रोफेशनल आपकी मदद कर सकते हैं। नेगेटिविटी दूर करें। नेगेटिविटी दूर करें। याद रखें, नेगेटिविटी आपकी परेशानियों का सामना करने की क्षमता को छिपा सकती है। परेशानी और नेगेटिविटी को किसी ऐसी पॉजिटिव चीज से रिप्लेस कर दें जो परेशानी का ज्यादा बेहतर तरीके से हल निकालने में मदद कर सके। समस्या को एक लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में इस्तेमाल करें। समस्याओं के कारण बनने वाले नेगेटिव व्यवहार को अलग रंग से देखकर उसे बदल दें। उदाहरण के लिए, अगर आप हिस्ट्री की क्लास में बेहतर नहीं हैं, लेकिन ये क्लास आपकी फेवरेट क्लास में बिल्कुल पहले ही होती है, तो हिस्ट्री क्लास को अपने दिन के फेवरेट टाइम से एक कदम नजदीक आने वाली क्लास में रूप में देखें। इससे आपका सामान्य व्यवहार सुधरेगा, जिससे क्लास में ध्यान दे पाएंगे और आपके ग्रेड में भी सुधार आएगा। सकारात्मक बदलावों का स्वागत करें।